हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रुचिरा कक्षा 8 की जो पुस्तक है उसका एकादश पाठ है। सावित्रीबाई फुले के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसकी संस्कृत से हिंदी में व्याख्या करने जा रहे हैं। साथ ही में इसके पहले 10वां पाठ है जो हम एक्सप्लेन किए थे। आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा। और साथ ही में ये कहना चाहते हैं कि जब भी आप वीडियो देखते हैं तो उसे पूरा देखिए, अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने सजेशन दीजिए, मोस्ट वेलकम है। साथ ही में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं। एकादश पाठ है सावित्रीबाई फुले। एकादश मतलब 11वां पाठ सावित्रीबाई फुले। ऊपर निर्मित चित्रम पश्यत, ऊपर निर्मित चित्र को देखो। इदम चित्रम कस्याश्चित पाठशाला वर्तते, यह चित्र किसी पाठशाला की है। यम सामान्य पाठशाला नास्ति, यह सामान्य पाठशाला नहीं, यमस्ति महाराष्ट्र से प्रथमा कन्या पाठशाला, यह महाराष्ट्र की प्रथम कन्या पाठशाला। एक शिक्षिका गृहात पुस्तकान आदाय चलती, एक शिक्षिका घर से पुस्तक लेकर के चलती है। मार्गे कश्चित तस्या ऊपरी धूलम कश्चित च प्रस्थखंडान क्षिपत, मार्ग में कोई उसके ऊपर धूल और कोई उसके ऊपर पत्थर फेंकता है। परम सा दृढ़ निश्चयात न विचलित, लेकिन वह अपने दृढ़ निश्चय से नहीं विचलित होती है। स्विद्यालय कन्या भी सविनोदेन आलपंती स अध्यापने संलग्ना भवत, वह विद्यालय में कन्याओं के साथ, लड़कियों के साथ आनंद पूर्वक पढ़ाती हुई शामिल हो जाती है। तस्या स्वकीय मध्याह्न में सहैव प्रचलित, और उसके साथ साथ उसका भी अध्ययन चलता रहता है। सहैव मतलब साथ में। केयम महिला, यह महिला कौन है? अब यु मिमाम महिला जानत, क्या तुम उस महिला को, आप महिला को जानते हैं? यमेव महाराष्ट्र से प्रथमा महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले नामधेया, यह महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका सावित्रीबाई फुले है। जनवरी मास से तृतीय दिवसे 1831 तमे ख्रीष्टाब्दे महाराष्ट्र से नायगांव नामनी स्थाने सावित्री अजायत। जनवरी मास के तीसरी तारीख को, तीसरे दिन 1831 ईस्वी में महाराष्ट्र के नायगांव नामक स्थान पर सावित्री का जन्म हुआ था। तस्या माता लक्ष्मीबाई पिता च खंडोजी अभियुत, उनकी माता लक्ष्मीबाई और पिता खंडोजी थे। 9 वर्ष देशिया सा ज्योतिबा फुले महोदयन परिणीता, 9 वर्ष की अवस्था में ज्योतिबा फुले के साथ इनका विवाह हो गया। सो अपि तदानीम त्रयोदश वर्ष कल्प एवासीत, वह भी मतलब वह भी तदानीम उस समय 13 वर्ष के ही थे। यतो एवं से स्त्री शिक्षाया प्रबल समर्थक आसीत, चूँकि वह स्त्री शिक्षा के प्रबल समर्थक थे। अतः सावित्रिया मनसि स्थिता ध्यान अभिलाषा उत्साह प्राप्तवती, इसलिए सावित्री के मन में स्थित अभिलाषा और भी उत्साहित हो गई। इतः परम सा साग्रहम आंग्ल भाषायाम अपि अध्ययनम कृतवती, और वह उनके आग्रह करके अंग्रेजी भाषा का भी अध्ययन किया। 1848 तमे ख्रीष्टाब्दे पुणे नगर सावित्री ज्योतिबा महोदयन सह कन्यान नाम कृते प्रदेशस्य प्रथम विद्यालयम आरभत। 1848 ईस्वी में पुणे नगर में सावित्री ज्योतिबा महोदय के साथ कन्याओं हेतु प्रदेश में प्रथम विद्यालय की स्थापना किया। तदानीम सा से केवलम 17 वर्षीय आसीत, उस समय केवल वो 17 वर्ष की थी। 1851 ईस्वी में ख्रीष्टाब्दे अस्पृश्यत्वात् तिरस्कृताय समुदायस्य बालिकानां कृते पृथक्तया तया अपरः विद्यालय प्रारब्ध, और 1851 में अस्पृश्यता माने अछूत यानी छुआछूत से तिरस्कृत समुदाय की लड़कियों के लिए पृथक्तया मतलब अलग दूसरा विद्यालय खोली। सामाजिक कुरीति नाम सावित्री
मुखरम विरोधम अकरोत्। सामाजिक कुरीतियों का सावित्री ने खुलकर विरोध किया। विधवानाम शिरमुंडनस्य निराकारणाय स साक्षात नापितः मिलता। और विधवाओं की सिर का मुंडन के निराकरण के लिए वह खुद जाकर के नाइयों से मिली। नाई मतलब जो बाल बनाने वाले हैं उनसे मिली। फलतः केचन नापिता अस्याम रूढ़ महासहभागिता अत्यजन। इसके परिणाम स्वरूप नाई, कोई भी नाई इस रूढ़ प्रथा में भाग लेने के लिए मना कर दिया, वो त्याग कर दिया कि मतलब किसी भी स्त्री का वो सिरमुंडन नहीं करेगा। एकदा सावित्र्या मार्गे दृष्टम यत् कूपम निकषा शीर्ण वस्त्रवृता तथा कथिता निम्न जातिया काश्चितम नार्य जलम पातुम याचन्ते अस्मि। एक बार सावित्री रास्ते में देखी कि कूपम निकषा, कूप से, कुएं से निकलने वाले शीर्ण वस्त्रवृता मतलब पुराने फटे पुराने कपड़े पहने हुए निम्न जात की कुछ स्त्रियां पानी पीने हेतु याचना कर रही हैं। उच्च वर्गीय उपहासम कृतवन्तः, और उच्च वर्ग की स्त्रियां उसका उपहास करती हुई कृपा जलोद्धरणम अवार्यन, कुएं से जल निकालने के लिए मना कर रही हैं। सावित्री एतत् अपमानम सोढ़ुम नाशक्नोत, सावित्री इस प्रकार का अपमान सहन नहीं कर सकी। सा ताः स्त्रियः निज गृहम नीतवती, वह उन स्त्रियों को अपने घर लाती हैं। तडागम दर्शित्वा, तडाग मतलब तालाब, कुएं को तालाब को दिखा करके वो बोली यत यथेष्टम जलम नयत, जितनी इच्छा हो जल ले लो। सार्वजनिको अयम तडाग, यह सार्वजनिक तालाब है। अस्मात् जलाग्रहणे नाश जाज बंधन है, यहाँ जल ग्रहण का कोई बंधन नहीं है। तया मनुष्याणाम समानताया स्वतंत्रतायाश्च पक्ष सर्वथा समर्थित है। और ऐसी सावित्री बाई फुले क्या रहीं? मनुष्य के समानता और स्वतंत्रता के पक्ष में सर्वदा और हमेशा समर्थित रहीं, उनका समर्थन करती रहीं। महिला सेवा मंडल शिशु प्रतिबंधक गृहम, महिला सेवा मंडल शिशु प्रतिबंधक गृहम इत्यादिनाम आदि संस्थाओं का स्थापनाएं फुले दंपतियों अवदान महत्वपूर्ण है। आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति की महत्वपूर्ण योगदान रहा। सत्यशोधक मंडल से सत्यशोधक मंडल गतिविधियों अपि सावित्री अतीव सक्रिय आसीत, सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री का सक्रिय योगदान रहा। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीत उत्पीड़ितानां समुदायानां स्वाधिकारान् प्रति जागरण आसीत। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदाय को अपने अधिकार के प्रति जागरण का था, कि मतलब अपने अधिकार के प्रति वो जागरूक हों। सावित्री अनेका संस्था प्रशासन कौशलेन संचालितवती, सावित्री अनेक संस्थाओं में प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का जिसे कहते हैं, प्रशासन का कौशल पूर्वक संचालन किया। दुर्भिक्ष काले प्लेग काले च सा पीड़ित जनानाम आश्रांत अविरतम च सेवाम अकरोत्। और दुर्भिक्ष काल मतलब अकाल और प्लेग काल के समय वह पीड़ित जनों का बिना रुके बिना थके निरंतर सेवा करती रहीं। सहायता सामग्री व्यवस्था में सर्वथा प्रयासम अकरोत्, हमेशा प्रयास करती रहीं। महारोग प्रसार काले सेवारता सा स्वयं असाध्य रोगेण ग्रसिता 1917 तमें ख्रीष्टाब्दे निधन जाता है। और उस महारोग प्रसार के दौर सेवा करते समय वह खुद असाध्य रोग से ग्रसित होकर के 1897 ईस्वी में उनका निधन हो गया, मृत्यु हो गई। साहित्य रचनाया अभी सावित्री महीयते, साहित्य रचना में भी सावित्री की महान भूमिका रही। तस्या काव्य संकलन द्वय, उनकी 2 काव्य रचनाएं रहीं। काव्य फुले सुबोध रत्नाकर, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर रहीं। भारत देशे महिलोत्थानस्य गहन बोधाय सावित्री महोदयाया जीवन रचितम अवश्य अध्येयम। तो भारत देश के महिला उत्थान के गहन अध्ययन में सावित्री महोदय के जीवन चरित्र को अवश्य ही पढ़ना चाहिए। ऐसी सावित्री
जो निरंतर उन स्त्रियों के प्रति जागरूक रहें, उन स्त्रियों के प्रति सहायता करती रहें जो समाज में उपेक्षित थी। ऐसी सावित्री सदैव पूजनीय है। इसको आप लोग दोहराइए और आगे का वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो में भेजेंगे।